हेलो गाइज, वेलकम बैक। पाइथन माईएसक्यूएल का प्रोजेक्ट बना रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे बनाओगे और बहुत सारी दिक्कतें हैं, कैसे बनाए, कहाँ से बनाए, फाइल कैसे बनानी है और वाइवा में क्या पूछेंगे, कितनी कोड होगा, क्या लेवल होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है मन में। सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो चलो बात कर लेते हैं उसी सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो ये जो वीडियो है टारगेटेड होगी बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, तो हम जो बात करेंगे वो बेसिकली इस प्रोजेक्ट को लेकर होगी और जितने भी सारे डाउट्स होंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर वो सारे मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वैसे तो नॉर्मली जो डाउट्स हैं वो सभी के होते हैं, बट मैं बेसिकली टारगेट इस टॉपिक को करूंगा। ठीक, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो ये सारे हैं। इस वीडियो के लास्ट तक इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मैं आसानी से बहुत अच्छे तरीके से दे दूंगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान अब नहीं करेगा। मैं बताऊं, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट मिल गया, आपको टॉपिक मिल चुका है कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से, अब आपको उसे बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या करोगे आप? सबसे पहले फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास आज एक टॉपिक है बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम। बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहले इमेजिन कीजिए बेकरी मैनेजमेंट क्या है। एक तरीके से आपने एक शॉप खरीदी है, उसके ऊपर आपने बोर्ड लगा दिया बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब बेकरी में आप जो भी चीज़ें सेल करोगे, फॉर एग्जांपल आप केक सेल कर रहे हो, तो वहाँ केक सेल करने के लिए आपको पहले केक्स को अपनी शॉप में लेकर आना होगा। ठीक है, और जो सामान आप शॉप में लेकर आओगे उस सामान को आप सेल करोगे प्री डिफाइंड अमाउंट के साथ। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट होगा आपके प्रोजेक्ट का, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आपके प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होगा। और जो भी आपको पीडीएफ मिली होगी ना स्कूल की तरफ से, उसमें बेसिकली यही लिखा हुआ है कि आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है पाइथन माईएसक्यूएल कनेक्टिविटी का CUI बेस्ड, जो नॉर्मल डे टू डे जो शॉपकीपर्स हैं उनकी समस्याओं को थोड़ा सा दूर करे, नॉर्मल लाइफ में जो दिक्कत आ रही है उनको थोड़ा सा दूर करे। ठीक है, पहली चीज हो गई कि आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा सोचना है कि वो किस तरह काम आएगा सबके, वो उसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, आपको पहले सोचना होगा। और उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको पाइथन चाहिए, पाइथन इंस्टॉल करनी है आपको। अगर नहीं है तो कर लेना, वैसे तो होगी आपके पास, लेकिन पाइथन IDLE कर लेना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, उसको मदद से इंस्टॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट MySQL, क्योंकि पाइथन MySQL का सॉफ्टवेयर है तो MySQL डेटाबेस होता है, डेटाबेस बनाने के काम करता है, तो MySQL को भी आपको इंस्टॉल करना होगा। MySQL कैसे इंस्टॉल करोगे? वैसे तो आपके में होगा, नहीं तो उसकी भी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, कर लेना। ठीक है, अब लेवल ऑफ प्रोजेक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसका लेवल क्या रहने वाला है, कितने हाई लेवल का रखना है, कितने लो लेवल का रखना है, ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपके लिए। उसमें क्या होगा, अगर जैसे जो भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है उस प्रोजेक्ट का लेवल बहुत हाई नहीं रखना, क्योंकि आपको 12th लेवल पर रखना है और उसके अलावा आपको अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करना है, तो बहुत हाई मत रखो यार। बहुत हाई क्यों रखना है? सिर्फ इतना रखो कि एग्जामिनर देखे, उसे पसंद आए, आपको फुल मार्क्स मिल जाए, बात खत्म। और रही बात सीखने की, आगे बहुत सीखेंगे, क्योंकि आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है सिलेबस के अंदर अंदर बनाना है। और आपके सिलेबस में क्या आता है? कंडीशंस, लूप्स, क्लासेस, फंक्शंस, इसके अंदर अंदर ही रहना है आपको। ठीक है, क्योंकि आप जो भी कुछ बनाएंगे वो आपको वाइवा के दौरान बताना भी होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। ठीक है, उसके बाद लाइन ऑफ कोड, आपके प्रोजेक्ट के अंदर कितनी लाइंस हो सकती हैं, कितनी लाइन का कोड बनाओगे, मतलब 500, 700, 1000, 1200? नहीं, वैसे तो नॉर्मली कोई गाइडेंस नहीं होती प्रोजेक्ट के लिए लाइन की, बट आपका प्रोजेक्ट बस नॉर्मली सही से वर्क करना चाहिए और उसके अंदर 180, 200 अराउंड की लाइंस होनी चाहिए। बहुत होती हैं, क्योंकि नॉर्मली कोई नहीं बैठ रहा वहां पर गिनने 1 2 3 4 5 6, इस तरह कोई नहीं गिनता। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट सही से वर्क करना चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए, वर्किंग एकदम बढ़िया होनी चाहिए, और अराउंड आपके प्रोजेक्ट के अंदर 200, 180, 170 लाइन का कोड हो, बहुत है, मोर देन इनफ है। वरना तो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, कोई कोई टीचर होते हैं जो बोलेंगे बहुत हाई लेकर आइए भाई, 500 लाइन का क्या जरूरत है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, कुछ, लेकिन वो एक्सेप्शंस है। उसके अलावा मैक्सिमम परसेंट देखेंगे तो 180 लाइंस मोर देन इनफ है। ठीक है, अब वाइवा के लिए आपको क्या पढ़ना होगा?
पहली बात मैं बता दूं, वाइवा जो एग्जामिनर होता है वो उसे सिर्फ आपका वाइवा नहीं लेना है, सिर्फ आपका वाइवा नहीं लेना है, वो 1 घंटे में क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी का वाइवा लेगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आपसे वाइवा नहीं लिया जाएगा। नॉर्मल 5-7 मिनट में 1-2-3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बस इतना जानने के लिए कि जो प्रोजेक्ट है ये आपने बनाया है, आपको कुछ आता भी है या नहीं, बस थोड़ा सा आइडिया लेगा, उस हिसाब से आपके मार्क्स वो दे देगा। ठीक है, तो क्या पढ़ना है? नॉर्मल आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए पाइथन के, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, कंडीशंस। ठीक है, जो सिलेबस के थोड़े बहुत बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए टिप्स पर। जैसे कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कितनी टेबल्स हैं, आपके प्रोजेक्ट के अंदर टेबल्स में डेटा किस तरह जा रहा है, आपने किस तरह डेटा को जनरेट किया है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली वाइवा के अंदर। ठीक है, अब ये तो बात हुई अब तक थ्योरेटिकल पोर्शन की। अब आप पूछोगे कि भाई प्रोजेक्ट बनाए तो बनाए कैसे, क्योंकि कोड करना है, 170 लाइन्स भी बहुत होती हैं कोड करनी। क्योंकि अगर आप नॉर्मल बनाने बैठोगे तो नॉर्मल बनाने में आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें एरर्स काफ़ी आ जाते हैं और बहुत सारे काम भी होते हैं। और ठीक, तो 1-1.5 हफ्ता लग जाएगा, बट नहीं लगेगा अगर आप किसी के गाइडेंस में किसी की मदद से करोगे तो। अब आप बोलोगे वो मदद कौन करेगा? मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैंने आज से लगभग कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी सेल्स एंड इन्वेंट्री। उसको बनाने के बाद भी यार ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया उसी वीडियो के नीचे कि सेल्स बेकरी मैनेजमेंट का कैसे बनाएं या फिर ये प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। अरे यार, सेल्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो मेरा प्रोजेक्ट की वीडियो है ये 2 घंटे की है, लिटरली समझ रहे हो, 1 घंटे 47 मिनट्स। इस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई हैं। मैं एक सेकंड जरा इस ऐड को स्किप कर देता हूं पहले। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं। ठीक है, मैंने एक प्लेन पाइथन फाइल के अंदर सारी चीजें कोड करी। ये रहा, मैं पूरी एक पाइथन फाइल के अंदर पूरे टाइम यहां पर कोड कर रहा हूं। अगर मैं इसे दिखाऊं आगे बढ़ाकर तो मैं पूरे टाइम यहां पर कोड कर रहा हूं अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से, पूरा मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताई है। तो अगर आपको बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखनी है और अपना प्रोजेक्ट बना लेना है। अगर इसके कमेंट सेक्शन के बारे में बात करूं तो इसके कमेंट सेक्शन में आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ की भरमार मिल जाएगी। लाइक्स देख लीजिए या फिर कमेंट्स देख लीजिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे कमेंट्स मत कीजिए डिफरेंट वीडियोस पर कि ये प्रोजेक्ट, जबकि ये सेम ही प्रोजेक्ट है, सेल्स एंड इन्वेंट्री, और ये सेम प्रोजेक्ट है। अब एक बात बताइए, आपने कोई शॉप ली है, आप उस शॉप के अंदर अब केक्स लेकर ला कर रखें या स्वीट्स ला कर रखें, बात तो वही है ना। आफ्टर ऑल करना तो आपको स्टॉक एंड सेल ही है ना। तो ये प्रोजेक्ट ऑलराउंडर टाइप का प्रोजेक्ट बनाया था। मैंने बनाते टाइम बोला भी था ये चीज़ कि ये हर तरीके की चीज़ों को करेंगे। ये देखिए कमेंट्स देख रहे हो, ऑल हीरोज नॉट वियर कैप्स, सेवियर ब्रो थैंक्स अ लॉट। मतलब कुल मिलाकर अगर आप यहाँ से बनाओगे तो प्रोजेक्ट बन जाएगा। कुल मिलाकर बात ये थी, ठीक है। और इसका कोड में आप बोलोगे कि क्या क्या चेंजेस करने होंगे, कुछ चेंजेस नहीं करने। जहाँ सेल्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट लिखा हुआ है उसकी जगह आप अपने बेकरी मैनेजमेंट का नाम लिख देना, बेकरी मैनेजमेंट। तो जैसे आप ये करोगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो चीज़ यूज़ करी है ना वो इसी तरह बनाई थी। मैंने एक टर्म यूज़ किया है यहाँ पर, आइटम। तो आइटम से आपका मतलब कुछ भी हो सकता है, एंटर न्यू आइटम या ऐड न्यू आइटम। तो ऐड न्यू आइटम के अंदर जो आप आइटम ऐड करोगे वो कुछ भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आइटम का कोई भी कोड डालते हैं और वहाँ पर अगर हम आइटम डालें क्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम डालें चॉकलेट केक, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्वांटिटी कि कितने केक मंगा रहे हैं, अपनी शॉप में कितने केक रखना चाहते हैं आप सेल करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर 5 केक्स रखे रहें ताकि कोई आए तो मैं उसे सेल कर दूँ। और पर जो मेरा केक का प्राइस होगा वो होगा 300। तो ये मैंने सेट कर दिया। तो यहाँ आइटम को आप केक कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें तो एम्प्टी रहेंगी। बाकी और ज़्यादा जानने के लिए उस वीडियो को विजिट कर लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले इसे देख लो, हाउ टू मेक सिनॉप्सिस इजीली। आप सिनॉप्सिस कैसे बनाएंगे? सिनॉप्सिस कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चलो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक सैम्पल फाइल, एक वर्ड फाइल दे दूंगा।
उसको क्लिक करना, लिंक को क्लिक करना, लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना और उसके बाद वहां पर सिंपल अपनी आप कोड को पेस्ट कर देना और स्क्रीनशॉट लगा देना, बेसिक एडिटिंग कर देना 4-5% 10% की और प्रिंट आउट निकलवा के सबमिट कर देना। उसके अंदर सारी चीजें होंगी, फ्रंट पेज, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट एंड ऑल। मैं बिना मतलब बोलूँ यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंक्लूजन, एक्नॉलेजमेंट, सब। ठीक है, अगर इतनी सारी चीज़ों के बाद भी आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते किसी रीज़न से, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स देखे कि लैपटॉप नहीं है या फिर कल को ही सबमिट करना है, नहीं बना सकते हो, कोई इशू है, एरर्स आ रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन में पेड प्रोजेक्ट्स भी देता हूँ, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स मैं क्लियर कर पाया हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बैठकर सोची और अपने कमेंट सेक्शन चेक किए, तो वहाँ पर जितने भी डाउट्स थे मैंने सारे डाउट्स कवर करने की कोशिश की है यहाँ पर, और सारे डाउट्स को मैंने अच्छे से कवर किया है। तो शायद अगर कोई भी डाउट अगर आपका रह गया है तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। उसके अलावा अगर आपको समझ आई हुई चीज़ें तो लाइक कर देना, समझ नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन हाँ रेस्पॉन्स जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।